हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में। रिवर्सल ट्रेड कैसे किया जाता है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 बनाया है, ये पार्ट 2 होगा हमारा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, पहले उसको देख लो, उसके बाद जाकर ये पार्ट 2 देखना। हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगा। अगर बीच से घुसोगे कोई भी चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली। और जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल है, ऐसा फ्री में दे रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझना कि वैल्यूएबल नहीं है। सारी चीज़ें वैल्यूएबल है, आप समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, पार्ट 2। ओके, तो पहले पार्ट में हम लोग ईएमए से कैसे रिवर्सल ट्रेडिंग करना है इसके बारे में जाना था। अब आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाउ जोन थ्योरी से कैसे हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग को पकड़ सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा डाउ जोन बेसिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ओके, तो होता क्या है ना, जब मार्केट अप मूव पे रहता है तो मार्केट जब एक बड़ा रैली करे फिर छोटा करेक्शन करे, फिर एक बड़ा रैली करे फिर छोटा करेक्शन करे, फिर एक बड़ा रैली करे फिर एक छोटा करेक्शन करे, फिर ये बड़ा रैली करे। तो जब ये बड़ा रैली आता है, ठीक है, ये बड़ा रैली आता है, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आता है, फिर एक बड़ा रैली आता है, फिर एक छोटा सा करेक्शन आता है, फिर एक बड़ा रैली, फिर छोटा सा करेक्शन। तो जब तक ऐसा छोटा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा तब तक ये समझ के चलो कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट, अगर इसका उल्टा देखें हम लोग, अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बड़ा करेक्शन छोटा मूव, बड़ा करेक्शन छोटा मूव, बड़ा करेक्शन छोटा मूव, बड़ा करेक्शन छोटा मूव, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका डाउन ट्रेंड। तो हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस में जाते हैं हम लोग? अब सिंपल सी बात है, हम डाउन ट्रेंड पे ट्रेड थोड़ी करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं अप मूव पे। तो हम लोग अप मूव के बारे में ही यहाँ पे समझेंगे, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो देखो, जब मार्केट बड़ा अप मूव छोटा करेक्शन, बड़ा अप मूव छोटा करेक्शन, बड़ा अप मूव छोटा करेक्शन, ऐसे करके अप मूव जाए, तो ये छोटे लेवल पे, ये जो छोटा सा आपको करेक्शन है, यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, छोटा सा ए सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बाय करना होगा, छोटा सा ए सेल इसके नीचे, सेम सैनरी यहाँ पे बाय करना होगा आपको, और इसके नीचे छोटा सा ए सेल। ओके, तो सर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे आपका वहीं से एंट्री बनेगा, यहीं से एग्जिट होगा, ये सेल होगा, टारगेट क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ समझ आ गया ना। जब एक प्राइमरी अप मूव आए, मतलब एक सबसे पहले एक अप मूव आए, उसका छोटा सा करेक्शन हो, फिर बड़ा रैली आए, तो अप स्टॉक पे हम लोग को अप मूव ही देखने मिलेगा। सबसे पहले इसमें एक और चीज़ समझो कि ये अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, ये कैसे आप पकड़ पाओगे, तो ये भी देख लो। देखो, जब भी अप मूव खत्म होता है ना तो दो सिनेरियो होता है, क्या क्या, ये पहले समझो। क्योंकि अप मूव जब लास्ट आता है ना तो बहुत सारे वो हम लोग को हिंट देता है, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जब मार्केट अप मूव दे रहा हो, करेक्शन अप मूव, करेक्शन अप मूव, करेक्शन, अब यहाँ पे मार्केट जब हाई को हर बार तोड़ रहा है ना, ये हाई को तोड़ रहा है, तो ये अगली बार तोड़ना बंद कर देगा। क्या इस बार हाई टूटा? नहीं। पहला कंफर्मेशन ये हो गया कि इस बार यहाँ पे ये हाई को नहीं तोड़ा है, ठीक है। और जब ये जो लो बन रहा है ना, हर बार जो लो बन रहा है हमारा, इसको जब ब्रेक डाउन कर दे तो ये समझ जाओ कि अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आ चुका है। कहने का मतलब, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ओके, इसको और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो, मार्केट क्या कर रहा था पहले, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे थे, अभी बाय करके बैठे, स्टॉक में बड़ा बड़ा रैली आया, ठीक है। जब पहली बार हाई बनता है, ये हाई अभी तक सेफ है, ठीक है। और ये हाई को तोड़ के ऊपर गया, अप ट्रेंड कंटिन्यू। ये हाई देखो, ऊपर वाला हाई को जब भी तोड़े तो समझो अप मूव कंटिन्यू है। यहाँ पे थोड़ा अप मूव कंटिन्यू है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये जब तक सेफ है तब तक मार्केट सही है। मार्केट नीचे आता है, ये हाई अभी भी सेफ है, बट अगली बार इसका ये वाला हाई को तोड़ेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस हाई को तोड़ेगा तो क्या बोलेंगे, अप मूव पे है। अप मूव पे है, क्या इसको तोड़ा? नहीं, और मार्केट यहाँ पे गिरता है और इस लेवल को तोड़ दिया। कहने का मतलब, ये जो लेवल था लो वाली, उसको, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यही से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अप मूव में है कि डाउन मूव में है। इसको क्या कर दिया, मार्केट तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ता है हमको क्या समझ आता है कि ये इंपॉर्टेंट जो लेवल था टूट गया, ठीक है। अब ये डाउन मूव में आ सकता है, लेकिन अगर ये सेकंड वाले को भी तोड़ता है तो कंफर्म हो जाओ कि ये मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड पे चला गया है। जब पहली बार ही तोड़ देना तो निकलने की कोशिश करो, यहाँ पे सेल करो सारी चीजें, ठीक है। ऐसे करके आप पकड़ना है। तो अब तो समझ आ गया क्या सर कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। एक चीज और बताता हूँ, ये हो गया एक बड़ा मूव, ठीक है। बड़ा मूव जब पहले वो डायरेक्ट, अगर मार्केट गिरता है डायरेक्ट बिना इंडिकेशन के, तो आपको ऐसे डायरेक्ट सेल होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको पहले ही मार्केट और कंफर्मेशन दे दे तब, तो जब मार्केट ये बड़ा मूव छोटा मूव, बड़ा मूव छोटा मूव दे और ऊपर जाते जाते ये जो अप मूव है ये छोटा होते जाए, छोटा होते जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ से मार्केट पे चांस है कि ये, एक मिनट, ये क्या हुआ,
ये चांस है कि मार्केट अब करेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बुलिश ट्रेंड था, ये हमारा सिल्ट था, ये बुलिश ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड है। बट यहाँ पे देखो जो ट्रेंड था हमारा छोटा हो गया मतलब एक रेंज में घूमने लग गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो बायर है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाई पे चला गया और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। समझ आ गया? दोनों सिनेरियो याद रखो। पहले अगर वो लो को तोड़ देता है तो एक बार आप डाउन ट्रेंड मान सकते हो, और दूसरा जब ऐसे साइड में हो जाए तब आप डाउन ट्रेंड मान सकते हो। दोनों क्लियर? ओके, यहां तक आपको समझ आ गया? क्लियर? अब आगे क्या होगा? चलो, अब ये सारी चीजें होता है तो आपको बाय कैसे करना है? तो पहला मैं बताया था पहले वीडियो में कि ये में 50 को आप यूज करो। ये में 50 जहां पे सपोर्ट ले, जहां पे सपोर्ट ले रहा हो वहां पे आपको क्या करना है? बाय करना है। सेम सिनेरियो यहां भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पार्ट 2 में। या फिर अगर आप इस अप मूव पे कोई सपोर्ट या फिर फिबोनाची का कोई लेवल आपको देखने को मिले, लेवल जैसे कि 0.5 0.6 के बीच में आता है तो एक बार बाय कर सकते हो, कंफर्मेशन है, ठीक है, यहाँ से बाय कर सकते हो। और इस लेवल पे अगर आपको ऐसा कोई कैंडल मिल जाए, हैमर, ठीक है, या फिर डोजी, मतलब ऐसा बायर कैंडल, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा वीडियो पढ़ी यूट्यूब पे जाकर देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा कैंडल मिल जाए तो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे एक बुलिश अप मूव आ सकता है और वहाँ पे आपको बाय करना है, इसके नीचे से रखना है, फिर अप मूव का आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा। तो चलो थोड़ा सा हम लोग एक दो चार्ट में देखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा देखो। ओके, चले चार्ट पे। ओके, चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, जो भी है क्या कौन सी स्टॉक है? CESC। ओके, इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट देखो डाउन ट्रेंड पे था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे जब ब्रेकआउट हो जाता है। क्लियर? अब मार्केट क्या किया देखो, समझना पूरा, समझना अच्छे से समझो प्रॉपर। जब मार्केट पहली बार अप मूव देना स्टार्ट करेगा तो क्या होता है? देखो, मार्केट एक अप मूव दिया, एक छोटा करेक्शन, फिर अप मूव, फिर छोटा करेक्शन, फिर एक अप मूव, छोटा करेक्शन, फिर एक अप मूव, छोटा करेक्शन, फिर एक अप मूव, छोटा करेक्शन। अब देखो, क्या ये हाई को तोड़ा? नहीं। और ये क्या लो को तोड़ दिया? हाँ, मतलब यहाँ से सेल करो और निकलो, नहीं तो सारे पैसा आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला कंफर्मेशन था। यहाँ पे आप जो पहला कंडीशन बताया वो आपको देखने को मिला। दूसरा कंडीशन देखो, जब मार्केट जब हाई पे पहुंचने वाला होता है, ये जो अप मूव आता है वो छोटा हो जाता है। क्या छोटा छोटा अप मूव बन रहा है? ये देखो, और ये अपने हाई को ब्रेक किया ही नहीं, हाई को ब्रेक किया ही नहीं। करने मतलब देखो दोनों सिनेरियो आप यहाँ इसी स्टॉक पे मैच कर रहा है। ये अप मूव छोटा छोटा करेक्शन, छोटा छोटा करेक्शन, छोटा छोटा अप मूव। क्या ये एक रेंज पे फॉर्म पे आया? अब पहले वाले को देखो, पहले वाले क्या रेंज में था? नहीं, पहले वाला बड़ा बड़ा अप मूव दे रहा था यार। ये देखो, ये छोटा हो गया। कहने का मतलब जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने लगता है या टॉप पे पहुंचने लगता है जहां से गिरना होता है ना, मार्केट एक ऑटोमेटिक एक रेंज बनाने स्टार्ट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, बारीकी से, टेंशन मत लो, समझो। सबसे पहले तो एक काम करो, वीडियो को आप लोग लाइक करो, मुझे पता है कि भूल जाओगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, ये डाउन ट्रेंड को मैं ऐसे करके ब्रेकआउट कराया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट पे पहली बार क्या हुआ, एक अप मूव आया, आया, छोटा करेक्शन, फिर एक अप मूव, फिर करेक्शन, फिर एक अप मूव, करेक्शन, ठीक है। अब मार्केट पे बड़ा बड़ा मूव आना स्टार्ट हो गया। देखो जो मूव है, जो अप मूव है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। कंपेयर करते जाओ। उसके बाद देखो मार्केट पे ये बड़ा अप मूव आया, फिर छोटा सा करेक्शन, उसके बाद मार्केट पे फिर एक बड़ा अप मूव आया, ठीक है। मार्केट बड़ा अप मूव है, छोटा सा करेक्शन, बड़ा अप मूव। उसके बाद क्या हाई टूटा? क्या इसका हाई दोबारा टूटा? नहीं, नहीं टूटा, ध्यान से देखो, नहीं टूटा। और मार्केट का जो लास्ट लो था उसको भी तोड़ दिया। यहाँ पे आपको तो सेल करना ही, देखो सेल तो हम लोग यही कर लेंगे, इसका अलग ही स्ट्रैटेजी है, ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बताया हूँ, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो देखते होंगे तो। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं बेच पाए, इन्वेस्टमेंट के लिए गया तो यहाँ तो एटलीस्ट बेचो, एटलीस्ट यहाँ तो बेचो। ये जो लॉस है आपका 26% का वो तो बचेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ रहा है ना? तो चलो इसको आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और ताकि और समझ पाओ, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक की हो तो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसा वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। तो देखो ऑलरेडी मैं पहले क्या एग्जांपल दिया, जब मार्केट अप मूव आए करेक्शन ले, 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 मार्केट अप मूव आए। और यहाँ पे देखो गौर करो, कुछ मैं बना रहा हूँ, ध्यान समझो, क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आया इससे? जब मार्केट शुरू जब आया तो ये बड़ा था, उसके बाद ये छोटा था, फिर ये बड़ा था, फिर छोटा था, फिर बड़ा था, छोटा था, बड़ा था, छोटा था। अब देखो ये बराबर होने लग गया, बराबर होने लग गया। और यहाँ पे हाई को, एक दूसरे हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। क्या यहाँ पे ये ब्रेक कर पाया? नहीं ना, नहीं कर पाया ना। और देखो कोई स्टॉक, कोई और स्टॉक देख लो आप, कोई भी स्टॉक उठाओ, जैसे कि ये स्टॉक देखो,
इसको मैं क्लियर करता हूँ, वेट। देखो, समझना, बस लॉजिक समझो आप। मार्केट एक रैली दिया, करेक्शन दिया, मार्केट रैली दिया, करेक्शन दिया, मार्केट रैली दिया, करेक्शन, मार्केट रैली दिया, करेक्शन किया। क्या इसके बाद मार्केट दोबारा हाई को ब्रेक कर पाया? नहीं। मतलब जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा, हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। उसके बाद मार्केट हाई ब्रेक किया ही नहीं, इसलिए हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। जब मार्केट पहली बार हाई को ब्रेक करी, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया ना, यहाँ पे ब्रेक किया, देखो इसको अच्छे से समझो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब भी हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे हाई को ब्रेक किया किया, तो जब भी करेक्शन लेने वापस आएगा, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक किया, उसके बाद जब भी करेक्शन लेने आएगा बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे बाय। उसके बाद मार्केट फिर एक हाई बनाया, फिर जब भी करेक्शन लेने आएगा यहाँ पे बाय करेंगे। फिर मार्केट हाई को ब्रेक किया, उसके बाद करेक्शन लेने आया यहाँ तक, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब क्या मार्केट इसका हाई को क्रॉस किया? जब हाई को क्रॉस करता फिर करेक्शन लेता तो बाय करते, बट ये तो क्रॉस हुआ नहीं, इसलिए अब हम बाय नहीं करेंगे। समझ आया? फिर जब नया स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, जैसे अभी नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, अभी अच्छे से नहीं बनाया बट बन रहा है। ठीक है, ये अप मूव करेक्शन, अप मूव करेक्शन, अप मूव करेक्शन। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक अप ट्रेंड का, तो ऐसे करके आपको पकड़ना है। अब बाय कैसे करना है, टारगेट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें तो कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग को मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप जब भी इस पे फिबोनाची लगाने की कोशिश करोगे, देखो ये हाई ये लो बनाया, देखो करेक्शन का 0.5 मिला, यहाँ पे मैं बताया था लो पे बाय करना है, यहाँ पे बाय कर लो। फिर एक बार मार्केट पे लगाओ, ये हाई और लो। ठीक है, इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पे बाय कर लो। सेम चीज आपको हर बार यही करना है। ठीक है, ये आ गया 0.5 के आसपास, ये देखो यहाँ पे बाय। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सा फिबोनाची के 0.5 पे बाय करना है। और सेल कैसे करना है? सर टारगेट कैसे रखोगे? फिर टारगेट भी बताओ हमें। तो ये देखो, यहाँ पे जब करेक्शन हो उसको आपको मार्क कर लेना है। ये हुआ हमारा करेक्शन, और 0.1 आपका पहला टारगेट होगा इस लेवल के आसपास, और यहाँ आपका दूसरा टारगेट, यहाँ पे हिट नहीं हुआ दूसरा टारगेट, सिर्फ पहला टारगेट हिट हुआ, फिर मार्केट गिरा। फिर आप लगा लो इस लेवल से इस लेवल के आसपास, यहाँ भी सेम, यहाँ पे देखो टारगेट हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको करेक्शन लगाना है हाई टू लो, यहाँ पे ये देखो टारगेट आपका परफेक्ट हिट हो गया। कोई भी स्टॉक उठा लो आप, कोई भी सेम सिनेरियो आपको हर जगह बनते हुए देखने को मिलेगा। जैसे एक साइड की बात कर रहे थे, तो एक साइड पे देखो मार्केट जब जब ठीक है करेक्शन करने आता है, तो क्या 0.5 को लेता है? चलो देखते हैं। 0.5 नहीं ले रहा है, 0.3 ले लो। ठीक है, दोनों चीज़ हैं, अलग अलग सिनेरियो है सबका। ये देखो यहाँ 0.5 टच नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 0.5 टच नहीं किया, इसके लिए अलग सिनेरियो यूज़ करो। देखो हर चीज़ का अलग अलग रूल होता है, हर चीज़ हर जगह काम नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखो 0.5 को टच किया, यहाँ पे बाय करना था आप लोग को। ठीक है, उसके बाद मार्केट को अगर यहाँ से हम लोग यहाँ देखें, तो भी यहाँ पे 0.5 टच हुआ, ये देखो यहाँ पे आपको बाय करना था। कितना अच्छे से ट्रेड दिया, मतलब 100% आप सही ट्रेड कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे आप लोग कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो मार्केट पे कितने अच्छे अच्छे रैली आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, CSC की बात करें तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर अप मूव आया, इस लेवल से एक हाई टू लो मार के, ये देखो 0.5 आया, बहुत सुंदर से रैली स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर मार्केट पे करेक्शन आया, ये हाई टू लो मार के देखो 0.5 के आसपास आया, बाय किए, फिर एक सुंदर सा रैली आपको भी देखने को मिला। क्लियर, फिर मार्केट एक अप मूव गया, फिर से हम लोग फिबोनाची लगाएंगे लो टू हाई, ये देखो 0.5 के आसपास आया, यहाँ से बाय किए, फिर एक अप मूव रैली। ये हाई नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया कमेंट करो, सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। बट ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत सीख के आधा अधूरा ज्ञान के साथ ट्रेड कर रहे हो। पूरा क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो वीडियो को लाइक कर लो, और अगला पार्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहो, प्रिपेयर करो, और चार्ट को रीड करो। जितना ज़्यादा चार्ट रीड करोगे उतने अच्छे से आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।